कि अभी भीड़ को इशारा कर दूं तो यहाँ पर तुम्हें दौड़ना पड़ेगा, यानी अपने 5 मिनट तो उन्होंने वहीं यहाँ पर जो है खराब कर दिया। उसके बाद भी हमने देखा कि वो जनसभा यहाँ पर चली होगी, क्योंकि 5 मिनट 10 मिनट तक हमारे को बंद करो बोले 5 मिनट पहले, उन्होंने हमारे डाइस पे चढ़ के क्यों बोले बंद करो, टाइम हो गया बोल के। परमिशन का कॉपी है मैं दे सकता हूँ वैसे पर जो यहाँ पर अपने भाई का ही बचाव करते हैं, क्योंकि उनको भी ये लगता है कि वहाँ 5 मिनट शेष थे और उनको रोकने की कोशिश की जा रही थी। और आपने इस पूरे भाषण के समय एक चीज सुनी होगी, यहाँ पर अकबरुद्दीन कहते हैं कि उनके चुनाव प्रचार को रोकने की कोशिश से पहले भी डाले गए हैं और ऐसे झूठे मुकदमे तो पढ़ते रहे हैं। मैं कोर्ट से 22 सामने आती है और जिस तरीके से केस ही पूरा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गिरफ्तारी की भी बात जो है हो सकती है, और गिरफ्तारी संभवतः यहाँ पर अकबरुद्दीन की हो। किसी माई के लाल में दम नहीं है कि कोई मुझे यहाँ से हटा सके। ये शब्द है AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन के। नमस्कार, आप देख रहे हैं कहा सुनी, आपके साथ हूं मैं नाज़मीन खान। अक्सर देखा जाता है कि चुनाव शुरू होते ही बड़े बड़े बयान सामने आते हैं। ये बयान विवादित भी होते हैं और ये बयान कई लोगों को प्रेरित करते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन हालिया बयानों की बात करें तो तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग की जाएंगी, लेकिन उससे पहले अकबरुद्दीन के बयान की वजह से यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बयान एक बड़ा विवाद छेड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये धमकाते हुए भी नजर आ रहे हैं। करिए आपको, फिर चलिए चलिए। की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया। हमारे इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए होशियार रहो। ये चाहते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी से मुकाबला करने वाला कोई नहीं है, तो ये लोग कैंडिडेट बनकर आ रहे हैं। आ जाओ, देख लेते हैं तुम जीते हम। मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो। जमात ताकत है, जमात को मजबूत रखो और कोई कुछ करने वाला नहीं। देखिए, मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपका कोई परमिशन के साथ आपका अगर कोई फंक्शन हो रहा है और आपको पुलिस ने परमिशन दिया है, इलेक्शन अथॉरिटीज ने परमिशन दिया है और आप अपना फंक्शन कर रहे हैं, सीधे अगर आपके फंक्शन में अगर मैं आ जाऊं तो क्या आप यही सवाल करेंगे मुझसे? भाई देखिए, मेरे पास वैलिड परमिशन था, मैं टाइम के अंदर था और वो आकर डिस्टर्ब कर रहे थे। मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी पूरा फुटेज भेज दिया है जहां पर वो स्टेज पर चढ़कर आए थे और एक इलेक्शन अथॉरिटी के एक ऑफिसर ने ये भी कहा है कि इट इज अ मिस्टेक ऑफ द पुलिस के क्लाइंब एंड केम टू द स्टेज, ये भी बोल चुके हैं। और तीसरी चीज ये है कि मैंने पुलिस के खिलाफ भी कंप्लेंट दिया हूं और रिक्वेस्ट किया हूं कि इसमें इंक्वायरी होना।
बिल्कुल, यहाँ पर तेलंगाना चुनाव है और यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर राजनीतिक अपवाद यहाँ पर पूरी तरीके से जारी हो चुका है। कोई यहाँ पर अपने भाषणों में किसी को किसी नाम से पुकारता है तो यहाँ पर हमने देखा, लेकिन तेलंगाना में जो स्थिति बनी कि यहाँ पर पुलिस अधिकारी यहाँ पर आते हैं और उनको कहते हैं कि आपका टाइम हो चुका है, वो अपना भाषण खत्म कीजिए, क्योंकि 10 बजे के बाद वहाँ पर चुनाव आयोग के द्वारा ही इजाज़त नहीं है कि वहाँ पर और चुनाव प्रचार किया जाए। ये आचार संहिता वहाँ लागू थी, लेकिन उस समय कुछ विवाद हो जाता है। लेकिन आपने जैसे जिन शब्दों का जिक्र किया कि कोई माइकल आरोन रोक नहीं सकता, ऐसे शब्द वो बोलते हुए नजर आए। यहाँ पर हमने देखा कि वो बोलते हैं कि अभी भीड़ को इशारा कर दूं तो यहाँ पर तुम्हें दौड़ना पड़ेगा, यानी अपने 5 मिनट तो उन्होंने वहीं यहाँ पर जो है खराब कर दिया। उसके बाद भी हमने देखा कि वो जनसभा यहाँ पर चली होगी, क्योंकि 5 मिनट 10 मिनट तक ये पूरा विवाद चला था। और उसके बाद वो अपना यहाँ पर कदम उठाते हैं, पुलिस अधिकारियों को यहाँ पर झूठा बताते हैं और चुनाव आयोग भी जाने की वो धमकी एक तरीके से देते हैं। धमकी वो वहाँ पे भी देते हुए नजर आते हैं और यहाँ पर भी कहते हैं कि मैं चुनाव आयोग जाऊंगा और यहाँ पर पूरा मामला उनको बताऊंगा। तो देखा जाए चुनावों के बीच जब मंच पे नेता होते हैं और नीचे अधिकारी होते हैं तो ऐसी नोकझोंक देखने को मिलती है। हमने पहले भी ऐसी नोकझोंक देखी है, लेकिन यहाँ पर ना तो अधिकारी यहाँ पर कहते हैं कि गलती उनकी है, ना तो यहाँ अकबरुद्दीन कह रहे हैं कि गलती उनकी है। पूरी तरीके से दावपेच यहाँ पर ऐसे ही चल रहा है। अकबरुद्दीन की बात करें तो पुलिस को कहते हैं कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, मैं चाहूं तो 5 मिनट में जनता के जरिए आप पर हमला भी करवा सकता हूं। सीधे सीधे तौर पर नहीं कहा, लेकिन उनके शब्द इसी तरीके से दिखाई दे रहे थे। जहां अकबरुद्दीन ने ये शब्दों का इस्तेमाल किया कि पुलिस यहां पर जानबूझकर उन्हें हटाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके बड़े भाई जो उन्हें समझाने चाहिए थे कि आपने जो बोला वो एक गलत तरीके से बोला, आपके जो शब्द थे, जो आपकी भाषा थी और जो आपकी आवाज थी, वो टोन आपकी बहुत गलत थी। लेकिन क्या देखा जाता है कि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी भी अपने ही भाई का बचाव करते हुए नजर आते हैं। 10:01 हो रहा तो आपको पूरा राइट है मेरे को आके रोकने का। आप 10 बजने के लिए 5 मिनट बाकी है, आप मेरे डाइस पे चढ़ जाते। क्या बात है भाई, क्यों? ये कानून एमसीसी ईसीआई का जो आपको परमिशन आरओ दे रहा है और 5 मिनट पहले बंद कर दो बोलते हैं आप। क्या करना फिर हम? लेकिन अच्छे तरीके नहीं, अच्छे तरीके नहीं। आप एक आदमी स्पीच दे रहा है, बंद करो, टाइम हो गया। ये क्या है? क्या है बोलिए आप अगर आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे क्या? अगर मैं 10:01 हो रहा, आप करिए, एक्शन लीजिए, कौन रोक रहा आपको? आप मेरे डाइस पे खड़े होकर बोलते बंद करो, टाइम हो गया। ये क्या है? क्या ये कैसा बिहेवियर है बताइए आप। देखिए, एक तरीके से देखा जाए, अगर चुनाव आयोग के आदेश हैं कि आप 10 बजे से ज़्यादा 1 सेकंड भी नहीं बोल सकते, तो यहाँ पर नेताओं को चुनाव आयोग की बात माननी चाहिए। और यहाँ पर हम देखें कि अगर जो पुलिस अधिकारी है, अगर 5 मिनट से पहले उन्होंने उनको टोका है तो यहाँ पर पुलिस अधिकारी की गलती है। लेकिन यहाँ पर साफ नहीं हो पा रहा कि आखिर यहाँ पर बड़ी गलती किसके सामने निकल के आ रही है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लगातार चल रहे हैं। वो डीसीपी को झूठा बोलते हैं, वो यहाँ पर अन्य अधिकारियों को झूठा बोलते हैं। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी पर, जो यहाँ पर अपने भाई का ही बचाव करते हैं, क्योंकि उनको भी ये लगता है कि वहाँ 5 मिनट शेष थे और उनको रोकने की कोशिश की जा रही थी। और आपने इस पूरे भाषण के समय एक चीज सुनी होगी, यहाँ पर अकबरुद्दीन कहते हैं कि उनके चुनाव प्रचार को रोकने की कोशिश की जा रही है, कि वो खुद तो सामने नहीं आ सकते, तो वो इस जरिए से हमें परेशान करते हैं। यानी कहीं ना कहीं किसी बड़े नेताओं पर उनका यहाँ निशाना था। यहाँ पर जैसे आरोप कई लोगों पे लगते हैं कि वो एजेंसियों को या फिर पुलिस अधिकारियों को कंट्रोल करते हैं, तो यहाँ पर वो बड़ा निशाना यहाँ पर देखा जा सकता है। तो हम देखें कि राजनीति पूरी तरीके से गर्मा गई है, चुनाव का समय है, तो ऐसा हम आगे भी होते हुए देखेंगे कि नेताओं और अधिकारियों के बीच यहाँ पर थोड़ी सी नोकझोंक हो और चुनावों के बीच ऐसी नोकझोंक आम देखने को मिलती। अकबरुद्दीन का जिक्र कर लिया जाए तो वो ये कहते हैं कि कई बार कानूनी दांव पेच में फंस चुके हैं और इनसे उन्हें डर भी नहीं लगता है। क्या कुछ यहाँ पर अकबरुद्दीन कहते हुए नजर आए थे। आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला देखा गया, ये तेलंगाना में ललिता बाग एक जगह है, वहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे।
सीधे तौर पर यहाँ पर समय था 10 बजने में 5 मिनट। पुलिसकर्मी आते हैं, हटाने की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर भड़क जाते हैं अकबरुद्दीन और इस शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। और तमाम तरीके से जब उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं इस वीडियो के वायरल होने के बाद, तो अपनी सफाइयों में कई बातों का जिक्र करते हैं। और जो सेक्शंस डाले गए हैं ये कोई नई बात नहीं है, मेरे ऊपर इससे पहले भी डाले गए हैं और ऐसे झूठे मुकदमे तो पड़ते रहे हैं। मैं कोर्ट से बाइज्जत बरी हुआ हूँ और मैं डिमांड कर रहा हूँ इलेक्शन कमीशन से कि इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए और सारी चीजें क्लियर सामने आनी चाहिए कि कौन कसूरवार है, उस कसूरवार को सजा होनी चाहिए। अगर मैं कसूरवार हूं तो जरूर मुझे सजा दीजिए, अगर पुलिस है तो उन पुलिस ऑफिसर्स को लीगली एक्शन लेना चाहिए और उनको सस्पेंड भी करना चाहिए। कि पीसफुल एक मीटिंग जा रही है उसमें जाके आप डिस्टर्ब करके, ऑब्स्ट्रक्ट करके रोकते हैं, ये गलत। देखिए वो पॉलिटिक्स में है तो यहाँ पर अपनी पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। और हमने देखा है जो भारत की राजनीति है कहीं ना कहीं एक धर्म विशेष राजनीति बन गई है। लोग 4-5 धर्म के लोगों को इकट्ठा करते हैं, यहाँ एक समूह बन जाता है और फिर वहाँ पे कहा जाता है, एक भीड़ इकट्ठा हो जाती है और उसी भीड़ के ऊपर दबदबा नेता बनाते हुए नजर आते हैं। ये बात AIMIM की नहीं, ये बाकी अन्य पार्टियों के साथ हमने देखा है कि जब भी पॉलिटिकल जो लोग होते हैं उनके हाथ में पावर आती है तो यहाँ पर उसका फायदा उठाते हैं, अधिकारियों पे दबदबा बनाते हैं, यहाँ पर कई अन्य लोगों पर दबदबा बनाते हैं। यानी एक समूह को आपने इकट्ठा कर लिया तो उसके बाद दबदबा बनाना दूसरे लोगों पर शुरू कर देते हैं। इस तरीके की चीजें लगातार सामने आती हैं और जिस तरीके से केस ही पूरा चल रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गिरफ्तारी की भी बात जो है हो सकती है और गिरफ्तारी संभवतः यहाँ पर अकबरुद्दीन की हो सकती है, क्योंकि अगर चुनाव आयोग के नियम यहाँ पर टूटे हैं तो चुनाव आयोग भी यहाँ पर सामने आएगा और यहाँ पर बड़ी कार्रवाई उनके ऊपर करेगा। क्या अकबरुद्दीन ने जिस तरीके से पुलिसकर्मियों को धमकाया और उसके बाद आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी यहाँ पर 10 बजे के बाद भी बोलते हुए नजर आए और सीधे सीधे तौर पर अपने राज की बात कर रहे थे, यानी कि उनकी ही पार्टी का दबदबा तेलंगाना में यहाँ पर नजर आएगा। क्या लगता है आपको इस पूरे मामले को लेकर? क्या वाकई अकबरुद्दीन ने अपनी ही पार्टी को फंसा दिया है? पहले भी कई बार फंसा चुके हैं अपने ही बयानों के जरिए। क्या अब ये बयान इतना बड़ा बन जाएगा कि अकबरुद्दीन की गिरफ्तारी भी हो जाएगी? इन तमाम मुद्दों को लेकर, अकबरुद्दीन के इस भाषण को लेकर आपकी क्या राय बनती है? तमाम मुद्दों को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक नए बयान के साथ और एक नई चर्चाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए SP9 न्यूज। धन्यवाद।